नमस्कार साथियों, मैं तरुण शेखर आपको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। अभी प्रधानमंत्री महोदय ने जनता कर्फ्यू की बात करी है। कई लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं क्या 22 तारीख रविवार को, जो रविवार का दिन होता है, ऑफ डे होता है, उस दिन सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक ही कोरोना का प्रभाव है। ऐसा क्यों प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं? सोमवार को क्यों नहीं किया? मंगलवार को क्यों नहीं किया? कुछ ऐसा रिलीफ भत्ते की बात क्यों नहीं करेगी? कोई भी मजदूर या कोई भी हमारा श्रमिक अगर काम नहीं कर रहा है तो कैसे अपना पेट पालेगा? क्योंकि ये सोचने वाली बात है। कई लोगों का विरोध करना भी सही है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकता है कि ये कहानी आपको भाव विह्वल कर दे। लाल सोट है आपको जयपुर में, वहां की एक महिला है सुगना। उनका नाम सुगना है। कई मीडिया में भी ये खबर आई थी। वो अभी बहुत हाल की कहानी है, ये कुछ दिनों की ही कहानी है। ये शीतला सप्तमी की कहानी है। शीतला सप्तमी का मेला पाली में राजस्थान के पाली में काफी प्रसिद्ध है। शीतला सप्तमी का मेला, उसमें जयपुर लालसोट की एक महिला है सुगना जी, जो अजमेर के कुछ व्यापारियों से 35,000 रुपए का खिलौने उधार में लेके उस मेले में, बहुत ही बड़ा मेला होता है शीतला सप्तमी का, वहां पे सोमवार को ऐसा होता है। तो उस मेले में दुकान लगाने के लिए, खिलौने की दुकान लगाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सुगना जी 35,000 रुपए का उधार लेती हैं, खिलौने खरीदती हैं और बेचने के लिए वहां पे अपनी दुकान लगाती हैं, रेहड़ी लगाती हैं। लेकिन उसी बीच में क्या घटना होती है कि पाली में ही साइंस पार्क में एक झूला लगा हुआ था। उस झूले पे उनकी 7 साल की बेटी पिंकी जाती है और वो पैर फिसलने से वो गिर जाती है और उसको सर में चोट आती है। डॉक्टर लोग उसको मृत घोषित कर देता है। अब सुगना के ऊपर एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ गिर जाता है और बच्ची वो किसी और काम से आई थी और अपने बड़ी बच्ची को खो देती है। उसके बाद की घटना और आपको रुलाने वाली और आपको बहुत कुछ याद कराने वाली हो जाती है। देखा जाता है, पूरे मीडिया में शोर रहा कि देखा जाता है कि सुगना ठीक अगले दिन रात भर अपनी बच्ची का दाह संस्कार करने में, किसी तरीके से पैसा अरेंज करके जो भी प्रावधान होते हैं उसको संपन्न करने में लगी रहती है। वो रात भर रोती है। जिसकी अपनी संतान चली जाती है वो रात भर रोती है। उसकी आंखें सूजी रहती है, उसकी आवाज रूंध गई होती है, वो बोल नहीं पाती है। पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं, पता नहीं पानी पिया होगा कि नहीं। लेकिन उस सुगना को देखा जाता है कि अगले दिन वो अपनी दुकान पे खिलौने बेचने आती है। इतना बड़ा दुख झेलने के बाद कई लोग तो कई महीनों तक बेसुध रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गरीब औरत सुगना पिंकी की मौत के बाद भी अपने कार्य को करने आती है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये समझने वाली बात है कि हमारे देश में कई बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो अगर नहीं कमाए, अगर रोजगारी नहीं करें, अगर मजदूरी नहीं करें तो वो मर जाएंगे भूखे और उनका परिवार भी भूखे मर जाएगा। और कई लोगों का वो क्या है, ज्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। कई बच्चे उनके होते हैं, बच्चों की दवाइयों का खर्च होता है, बूढ़े बुजुर्गों का भी उनके ऊपर बोझ होता है। अपने बुजुर्गों को भी वो अपने माता पिता का भी भरण पोषण करते हैं, उनकी दवाइयों का भी भरण पोषण करते हैं। तो अगर वो नहीं कमाए तो मर जाएंगे, उनका परिवार जो है कुछ बुरा हो जाएगा उनके साथ। तो ऐसी स्थिति में जहां देश ऐसे लोगों से भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में कंप्लीट जो लॉकडाउन की बात हो रही है, कंप्लीट जो लॉक्ड हो रहा है, उससे हमें उन लोगों के बारे में भी सोचने की जरूरत है जो उनका क्या होगा, जो किसी भी दुख को और किसी भी चीज को ज्यादा नहीं एंजॉय करते हैं, ज्यादा नहीं महसूस करते हैं, ज्यादा नहीं प्रेषित करते हैं। वो ज्यादा इस चीज पे गौर करते हैं, ज्यादा उनका ध्यान इस चीज पे होता है कि अगर मैं आज काम नहीं करूंगा, अगर कठिन परिश्रम नहीं करूंगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे हो पाएगा, मेरा भरण पोषण कैसे हो पाएगा। फिल्म इंडस्ट्री, धारावाहिक, सब जगह जो है रोक लग गया है, काफी नुकसान हो रहा है बॉलीवुड में। बॉलीवुड से याद आया कि एक जो बेबी डॉल में सोने की जो फेम गायिका है, वो लंदन से लौट के आई थी। काफी अच्छा गाती हैं वो, और लंदन से लौट के आई थी और उनका वो कोरोना वायरस को लेकर उनको डाउट हुआ है तो आइसोलेट कर लिया उन्होंने। और कई लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने रोग छुपाया क्यों, कहीं उनकी फजीहत हो रही है। रेलवे का एक कर्मचारी था जो अपने बेटे के कोरोना वायरस से पीड़ित होने के कारण छुपा रहा था, तो उसको भी रेलवे ने निकाल दिया है या सस्पेंड कर दिया है, शायद अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से कई लोग इस रोग को, एक अभी सफदरजंग की घटना है कि किसी व्यक्ति को, ऐसा संदिग्ध व्यक्ति था, उसको लगा कि कोरोना वायरस की शिकायत है तो वो जान दे देता आत्मा। ये सब गलत है, आप गलत कर रहे हैं।
आप गलत कर रहे हैं। कई लोग ये ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस भी कहीं ऐसा रोग पुश किया हुआ, पंप किया हुआ रोग तो नहीं है कि इसके लिए भी कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन इंपॉर्टेंट हो जाए, कोई महत्वपूर्ण एकदम मैंडेटरी हो जाए आदमी के जीवन में। इस पे भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो भी इस तरह का इन्वेंशन किया है कंट्री या कोई वैज्ञानिक, वो माला माल हो गया है। और कई ऐसे हमारे इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि ये रोग इसलिए फैलाया गया था क्योंकि इस तरह की वैक्सीन सब लोग अपने जीवन के लिए जरूरी समझने लगे। तो ये सब रिसर्च का विषय है, ये सब जांच का विषय है, शोध का विषय है। ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। 4-5 चीजें करें जो सब मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स करें। ये भी भूल जाए कि आप ये गर्मी का तापमान बढ़ते जाएगा तो ये हो जाएगा वैसा। स्टडी है कि 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस पे कई तरह के जो वायरस हैं, कीटाणु हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन कोरोना के लिए अभी ये प्रूफ नहीं हो पाया है। तो 1 महीने में जो गर्मियां आने वाली हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना खत्म ही हो जाएगा। दरअसल चिंता सिर्फ इस विषय का है, इस रोग को लेके, कि कोई भी कंट्री इस पे, चाइना को छोड़ के, इस पे कंट्रोल नहीं कर पाया है। इसलिए कहीं भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकी जो तादाद है रोगियों की बढ़ती जा रही थी। इसके लिए सबसे अच्छा हम यही कर रहे हैं कि अगर हमें हो रहा है, अगर हमें थोड़ी सी, हमारी तबीयत अगर खराब है तो हम घर में पैक हो जाएं, और अगर हमें थोड़ी सी छींकना है तो तरीके से छींके, जैसे सब लोग सिखाते हैं वैसे छींकें। थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। अगर हमारी तबीयत नासाज है तो हम कहीं आइसोलेट हो जाए, हम उसी बिल्डिंग में या उसी जगह जाएं जहां पे इस तरह का चेकिंग, जैसे दिल्ली में मैं भी बाहर निकलना नहीं चाहिए लेकिन बाहर निकला हूं, कोई जरूरी काम था तभी निकल पा रहा हूं। लेकिन मैं जिन प्रतिष्ठानों में जा रहा हूं या जिस जगह पे जा रहा हूं वहां पे ऐसी व्यवस्था है कि एंटर करते ही आपका कफ और आपका जो कोल्ड है या आपका जो फीवर है उसकी जांच हो जाती है एक मशीन द्वारा। काफी हाईटेक मशीन है, उसे जांच हो जाता है कि आप इस तरह संक्रमित हैं या आपको संक्रमित होने की आशंका है कि नहीं। तो मैं भी उसी बिल्डिंग में जाने का सोच रहा हूं या जा रहा हूं, और जरूरी जब नहीं है तो कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। और अपने स्टाफ से या जो भी जानने वाले लोग हैं उनको भी बार बार जागरूक कर रहा हूं कि बाहर नहीं निकलें। तो इस तरह से चीजें, अभी 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोते रहने वाली जो प्रक्रिया है वो भी काफी यूजफुल है। तो कुल मिलाकर ये कोरोना वायरस से सिर्फ सुरक्षा ही सहायता पहुंचा सकती है। अभी कोई ऐसा हो नहीं पाया है, और मामूली ये फ्लू की जो है दवाइयां चल रही हैं, उससे लोग ठीक भी हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। महाराष्ट्र ने 4 अपने मतलब शहर लॉक कर दिए हैं, जिसमें मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहर हैं। बहुत ही सोचने वाला विषय है ये। फिर भी मतलब जो भी लॉक करने की बात हो रही है, जो भी बंद करने की बात हो रही है, नुकसान हो रहा है। और हमारा देश एक विकासशील देश है, हमारा देश एक गरीब देश है। हमारा देश मानव सूचकांक में, जो मानव की बेहतरी होती है, मानव का जो जनजीवन होता है, उस सूचकांक में काफी नीचे दर्जे का देश है। तो हमारे देश की सरकार और हमारे देश की जो आवाम है, जो भी है, जिनके ऊपर भी 1, 2, 4 लोगों की जिम्मेवारी है, उनसे निवेदन है कि अपना तो सोच ही रहे, उनका भी सोचे। सरकार इस पे कोई पहल करे कि जो रोजमर्रा की जिंदगी को मेहनत से ही पालने पोसने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ सोचे, उनके लिए कुछ मिनिमम भत्ता या उनके जरूरी जो चीजें हैं, जैसे कि डेवलप कंट्रीज में होता है कि आपकी नौकरी चली जाती है, जो कुछ भी होता है, तो आपको एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, मिनिमम चीजें जो आपको दी जाती है सहायता के रूप में, जिससे कि आपकी जो आपका भरण पोषण हो पाए। अब वहां तो बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ भरण पोषण की व्यवस्था हो। तो ये सब चीजें सोच के कोई भी नियम, कानून, नोटिफिकेशन, ऑर्डर या सर्कुलर पास हो, और हमारे हाथ में जो चीज है हम भी उस पर अमल करें। हम भी एकदम जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अगर तबीयत खराब है तो बिल्कुल बाहर नहीं निकले। जो भी डायबिटिक है, हार्ट की जिनकी सर्जरी हुई है, या जो ओल्ड एज के लोग हैं, मतलब न्यूली बर्थ बेबीज है, इन सबको मतलब थोड़ा सा देखने की जरूरत है। उन सबको सुरक्षित रहने की जरूरत है और उनको थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। हम इससे लड़ेंगे, मिलजुल कर रहें, और हम मतलब एक दूसरे का ख्याल रखते रहें। और अगर ऐसा हम करते हैं तो हम जरूर मतलब इसमें कामयाब होंगे कि कोरोना वायरस का इफेक्ट हमारे देश में कम से कम रहे। क्योंकि आप देखा गया है कई ऐसे देश जहां पे कि कोरोना बहुत ही बुरी तरह से मतलब फैल गया, बहुत तेजी में फैल गया, वहां फैलाया गया, ऐसे भी कई वीडियोज आए हैं। तो हम भारत के लोग इस मानसिकता के नहीं है कि किसी को दर्द दे, और ऐसा हम काम करेंगे नहीं। बस मेरा निवेदन यही है कि सरकार इस चीज पे सोचे कि सुगना जैसी जो महिलाएं हैं, जो सुगना जैसे जो गरीब लोग हैं, या जो इस तरह के जो रोजमर्रा अपनी इस तरह के मेहनत कश से जो निकालने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या हम कर सकते हैं, उस पर हम काम करें। हम व्यक्तिगत तौर पे भी जो हम पे जिम्मेदार हैं उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहें, और एक दूसरे का साथ दें। अच्छी खबर यह है कि निर्भया के दोषियों को सजा मिल गई है। काफी उठापटक और नौटंकी के बाद भी फांसी पे वो चारों लटकाए गए हैं, और बहुत अच्छा संदेश गया है। और ये संदेश
उनके परिवार वाले जो चिल्ला रहे हैं और तरह तरह की नौटंकी कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए था कि आप अपने बेटे, अपने पति और अपने भाई को समझाएं कि बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। जिस तरीके से निर्मम तरीके से बलात्कार और जघन्य अपराध करते हुए हत्या की गई थी निर्भया की, कोई भी सजा आपके लिए कम थी। फांसी बहुत कम सजा है, आपको मुक्ति मिल गई है। तो इसी तरीके से देश की सरकार और देश की अदालतों का भी दिल से आभार। देश का भी विश्वास आप में और मजबूत हुआ है। सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। और हमेशा एकजुट रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, एक साथ रहें। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल।